चलो, तो आपका हो गया क्या कॉम्बिनेशन। चलिए, तो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है पहले उसको समझते हैं। जैसा हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कॉम्बिनेशन का जो डेफिनेशन है वो एक शब्द में हम आपको बताए थे और उसका क्या मतलब था, सिलेक्शन। अब इसको समझ लेना कि क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शन को है। इसको समझो, थोड़ा सा कहानी समझो कि मान लो कि तुम्हारे पास तीन कोई नंबर है या तीन कोई प्लेयर है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए आपकी मर्जी, तीन कोई आपके पास पेन है या नंबर है जो भी है, उसमें से आपको दो को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? जैसे मान लो तुम्हारे पास तीन प्लेयर जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल है, ठीक है। उसमें से आपको क्या करना है? दो को सिलेक्ट करना है। दो को क्या करना है? अब उस दो को आपने मान लो सिलेक्ट कर लिया, तीन में से दो को सिलेक्ट कर लिया आपने, मान लो कोहली को और आपने रोहित को सिलेक्ट कर लिया। जब सिलेक्ट करके उन्हें बैठाया और उनके पोजीशन को बदल दिया, तो क्या उनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गई क्या? यानी वो जो उनकी अरेंजमेंट है वो चेंज हो गई क्या? समझना फिर से, क्या हमने वो दो लोगों को जो सिलेक्ट किया उनकी अगर हम पोजीशन को बदल दें, यानी अगर हम कोहली और रोहित, के आर और आर के, तो क्या हमारा जो सिलेक्शन है वो अलग हो गया है? अभी भी हमारे पास वो दो ही लोग हैं। यानी यहाँ अगर अल्फाबेट के टर्म में हम बताएं तो अगर हमारे पास ए बी सी तीन अल्फाबेट है, तो वहां से अगर हमें दो को सिलेक्ट करना है तो मान लीजिए हम ए और बी सिलेक्ट किए, तो यहाँ सिलेक्शन में ए बी और बी ए में कोई फर्क है क्या? अभी भी हमारे पास ए बी है और बी ए में भी हमारे पास क्या है? ए बी है। तो किसी चीज को सिलेक्ट करने से अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि किसी तीन प्लेयर में से दो प्लेयर को हमें सिलेक्ट करना है और उनकी बैटिंग ऑर्डर अरेंज करनी है, क्या करनी है? तब वहां कॉम्बिनेशन भी लगेगा और अरेंजमेंट भी लगेगा। क्या ये बात समझ रहा है? यानी हम कह रहे हैं कि मान लो 5 प्लेयर में से 3 प्लेयर को हमें सिलेक्ट करना है और फिर उनकी बैटिंग पोजीशन हमें तय करनी है, तो हम बोलेंगे पहले 5 में से 3 को सिलेक्ट कर, पहले ये तय तो कर ले कि कौन 3 से प्लेयर को तुम्हें खिलानी है, और उस 3 प्लेयर को बैटिंग और ऑर्डर कैसे अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से। कैसे? जैसे पहला, तो किसी पहले प्लेयर को पहले नंबर पे भेजेगा, दूसरे को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उसके पोजीशन को बदल सकता है। तीसरे वाले को पहले पे भेज सकता है, दूसरे वाले को वही रख, पहले वाला तीसरा पे चला जाएगा। यानी उनकी बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या टीम में कोई फर्क पड़ेगा? ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब क्या आता है भैया? सिलेक्शन। सिलेक्शन एक तरीके की चीजें हैं। जैसे अगर 10 में से हमें 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट कर लिए। अब वो 4 कैसे हम बक्से में रख रहे हैं या घर पे रख रहे हैं या चेयर पे बैठा रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसका अरेंजमेंट पूछ लेता है तब वहां कॉम्बिनेशन विद क्या लगेगा? बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? तो कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब क्या है भैया? अब सिलेक्शन की अगर बात करें तो डेफिनेशन तो हम आपको बता दिए एक लाइन में। अब यहाँ बात आई कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें r को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। क्या करना है? तो लिखेगा selection of r objects, r different objects out of n different given objects। ठीक है, हमें टोटल ऑब्जेक्ट्स जो दिए हैं कितने दिए हैं? n, उसमें से कितने को हमें सेलेक्ट करना है? r को। तो देख फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं NCR। क्या लिखते हैं? वहां क्या लिखते थे? NPR, यहाँ क्या लिखते हैं? NCR। इसका फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल। बोला यार, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे भी लिखते हैं CN, R। क्या लिखते हैं? CN, R। अब समझ आई बात समझ में? अरे आया, लिखने के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हुआ। अब मान ले यहाँ 10 है, 10 में से हम 4 को सिलेक्ट करना चाहते हैं, 11 है, 11 में से 3 को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम n के जगह 11 रखेंगे, r के जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ऐसी चीजें। अब इसमें जो खास बात है वो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हम ध्यान में रखते हैं और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखेंगे। हाँ, उस प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी है, हम आपको बता देंगे अलग से। ठीक है, प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी है, लेकिन उस प्रूफ से हम जैसा कि बोलते हैं कोई लेना देना हमें है नहीं, हमें बस उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने आना चाहिए। लेकिन कुछ बेसिक बुक्स में जैसे RSRD आप देखोगे, NCERT एग्जाम्पलर दोगे तो वही जो प्रॉपर्टी है वो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा और बोलेगा सो दैट दिस इक्वल टू दिस, तो हम आपको करके दिखा देंगे, उसमें कोई
चिंता वाली बात नहीं है। पहली प्रॉपर्टी कि NC0 और NCN हमेशा 1 के बराबर। कितने के बराबर होता है? देख हम सब एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, चिंता ना कर। NC0 और NC1 कितना होता है? NCN कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। कैसे? NC0 जब तुम लगाओगे तो फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल, n माइनस 0 यानी n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। कितना बच्चे? क्या ये सॉल्व होके 1 दिख रहा है क्या? अरे आया नहीं आया। उसी तरीके से जब तुम NCN निकालोगे, क्या निकालोगे? तब ये आएगा n फैक्टोरियल और n माइनस n कितना आ जाएगा? 0 फैक्टोरियल और फिर r की जगह भी क्या रखोगे? n फैक्टोरियल। कैंसिल आउट होके कितना आएगा? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? दूसरा प्रॉपर्टी सब कहता है कि अगर NCR को हम परमुटेशन के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। सोच कैसे? अब अगर यहाँ NCR के फॉर्मूला को देखोगे तो तुम लिख रहे हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। हाँ या ना? ध्यान से देख तो ये कुछ नहीं NPR ही तो है। बोल आया? अरे कल की क्लास में। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि NCR जो है वो बराबर होता है NCN माइनस R के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बाइनोमियल थ्योरम में तो धड़ल्ले से इस्तेमाल होती है कि जो भी कॉम्बिनेशन है वहां पे बोला जाता है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों क्या होंगे? ये हम दोनों बराबर बोल रहे हैं कि NCR निकालो या NCN माइनस R निकालो। यानी कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि कहीं पे 15C4 निकालो, क्या निकालो? या फिर आप 15C 15 माइनस 4 11 निकालो। ये दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ये दोनों आपस में क्या आएंगे? कैसे? अब हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, समझ। इस प्रॉपर्टी को अगर देखेगा इधर लेफ्ट साइड में तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा? n माइनस r फैक्टोरियल लिखेगा। अब राइट साइड में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r n माइनस r और इस पूरे का क्या लगाएगा? फैक्टोरियल और फिर n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ या ना बोलेगा? देख हम क्या लगा n फैक्टोरियल, n में से इसको सब्ट्रैक्ट किया और ये r है तो इसी को लिखा। क्या ध्यान से देख तो ये r n कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, सेम आया? अरे आया। अब यहाँ पे भी देख 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 15 माइनस 4 11 फैक्टोरियल। और इधर भी देख 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल। बोला आया? अरे आया नहीं आया? देखना 15 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चल तीसरे प्रॉपर्टी के बाद चौथी प्रॉपर्टी कि कहता है कि अगर NCR अगर NCK के बराबर हो जाए, यानी दो कॉम्बिनेशन आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। NCR कितने के बराबर हो जाए? NC। तो उसी समय संभव है जब R या तो K के बराबर हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए? आपस में बराबर, या फिर R माइनस K कितने के बराबर हो जाए? 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाए? R माइनस K कितने के बराबर हो जाए? तभी इक्वल हो गया। या नहीं, इसको ऐसे मत, n माइनस R इज इक्वल टू K के बराबर। क्या हो जाए? n माइनस R कितने के बराबर? K के। कैसे? इस वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। या तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए या इसी चीज को तू क्या लिख सकता है? NC क्या लिख सकता है? n माइनस K लिख सकता है क्या? देख n माइनस K इज इक्वल टू क्या हो जाए? R, या n माइनस R इज इक्वल टू क्या हो जाए? K। हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है क्या? इधर वाला मिटा ले अब जो समझाए हैं। ठीक है। अब ये सारे प्रॉपर्टी जो है ना वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। यहाँ तो उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ तो इस्तेमाल होगा आपका ए वाला प्रॉपर्टी, ए वाला प्रॉपर्टी, ए वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी। इसके आगे जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि आसान पड़ता है आपको जब बाइनोमियल थ्योरम में आप जाते हैं तब। आपके पास है कि अगर यहाँ पे कितना हो गया? 5। कहता है कि अगर NCR प्लस यहाँ अगर NCR माइनस 1 है, क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 तो ये बराबर होता है n प्लस 1 CR। कितने के बराबर होता है? ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे बाद में, अभी बस प्रॉपर्टी दिमाग में कि NCR प्लस NCR माइनस 1 कितने के बराबर होता है? n प्लस 1 CR के बराबर होता है। मतलब हम अगर एग्जाम्पल बगल में लिख देते हैं, ऐसा है समझ, 15C
7 लिख दिया। क्या लिख दिया? 15C प्लस यहाँ 15C 6 लिख दिया, तब ये बराबर होगा 16C कितने के? 7। चेक कर लेना। अरे आया? ये इतना ही के बराबर होगा 100%। इसको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी इच्छा होगी, अगर जिस दिन प्रबल होगी उस दिन कर लेंगे। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी आपके पास है कि R डॉट, आपने यहाँ पे R7 ही लिया, 6 क्यों लिया? आपकी मर्जी, आप ले लो ना। यहाँ 6 ले तो यहाँ 5 ले लो। अरे आपकी मर्जी। कह रहा है यहाँ जो भी है उससे यहाँ एक कम होना चाहिए। हम कहाँ 7 लिखे? तू बोल ना क्या लिखे। तुम अपना फेवरेट लकी नंबर बोल दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलना क्या है? हाँ 0। R डॉट NCR है। क्या है बच्चे? R डॉट। तो अगर n के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये होता है n-1c कितना? R-1। ये भी प्रूव्ड है। R डॉट NCR कितने के बराबर होगा? n डॉट n-1c R-1। ये सारे प्रूव्ड रिजल्ट है, बार बार बोल रहा। प्रूफ हम भेज देंगे, पढ़ लेना। हाँ सारे प्रूफ करा दे। नंबर पे कर ले। नंबर पे कर ले। पहले पूरा लिख लेते हैं, अगले बोर्ड पे प्रूफ करवा देते हैं। ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया? R डॉट NCR इज इक्वल टू n डॉट n-1c R-1। ये वाला आपके पास हो गया। अगला है कि 1 अपॉन कितना बचे? 1 अपॉन R प्लस 1। R प्लस 1 NCR रहे। क्या रहे? 1 अपॉन R प्लस 1 NCR रहे। ये बराबर होता है 1 अपॉन n प्लस 1। 1 अपॉन कितना बचे? n प्लस 1 n प्लस 1 CR प्लस 1। 1 अपॉन R प्लस 1 NCR कितने के बराबर होता है? 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस CR प्लस 1। हाँ ये सब मल्टीप्लाई है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। मन में शंका मत रखना, प्रूफ कर देंगे। अगली प्रॉपर्टी आपके पास है लास्ट NCR रहे आपके पास। क्या रहे बच्चे? NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1 रहे। क्या रहे? NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1। तब ये बराबर होता है n माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे? R। ये इतने के बराबर। ये भी प्रूफ करना है। ये सारे प्रूफ कर देंगे, चिंता नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? बस इसको याद रखना है। कहाँ इस्तेमाल होगा हमने आपको बताया। बाइनोमियल थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन करके देगा, और जेई वगैरह के क्वेश्चन जो होंगे डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी, खास करके ये वाला प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट। याद कैसे रखेगा? देख, जो भी ऊपर है ना वही नीचे है, बस उससे R की वैल्यू एक कम आए। क्या है? इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। देख NCR डिवाइडेड बाई, या इधर लेके चला जाए इसको, n प्लस 1 CR प्लस 1 दिख रहा है। n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना? NCR डिवाइडेड बाई कितना? देखना इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर लिखा है। n प्लस 1 C, हाँ n प्लस 1 n प्लस 1 C कितना बच्चे? R प्लस 1 है ये। और नीचे इसको डिवाइड कर किससे? इससे NCR से डिवाइड किया। ध्यान देना, अब ये वाला यहां चला आया और ये वाला कहां चला गया? अरे पहले से ही था यहाँ, इसको हम इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए। इसी फॉर्मूले का दूसरा रूपांतरण, समझ रहा है? अब इसको हम नंबर में प्रूफ करके दिखाते तुम्हें। थ्योरम तो लंबा पड़ेगा, नंबर से प्रूफ करके दिखाते। ठीक है, नोट करेगा फटाफट। कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, इसी चीज को NC n-R लिख सकता है। इसका प्रॉपर्टीज वाले का इस्तेमाल। इसी को क्या लिख रहा है? NC के लिख रहा है, तो n-R के बराबर नहीं होता। अरे दुनिया गोल है, कल ही बताया दुनिया गोल है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन है तो गोल। तुम भले बैठे हो फ्लैट सरफेस पे, नहीं पढ़ा क्या जियोग्राफी? पढ़ा है? चल तो नोट कर फटाफट, प्रूफ करके दिखाते हैं। ज्यादा हो गया क्या? हाँ बात है नहीं। हाँ करा रहे, रुक जा, सबर रखिए आप लोग थोड़ा। हाँ चले बताएं कौन सा करें? 7th और 6th 7th 8 ये सब कराएं। सर 5th 7th 8। हाँ भाई, अरे 5th तो हो जाएगा। 6th 7th 8 नंबर के नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल प्रूफ का मतलब यहाँ क्या है? एग्जाम्पल। चल इधर n की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 5 ले ले।
जी 5 ले लेते हैं, n की वैल्यू 5 ले लेते हैं और r की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस LHS सॉल्व कर रहे हैं भाई, क्या सॉल्व कर रहे हैं, r की वैल्यू 3 है, डॉट n की जगह क्या रखेंगे 5 और c और यहाँ क्या रखेंगे 3, बोल आया, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आया ना, और फिर 3 फैक्टोरियल, कोई कंफ्यूजन, सॉल्व किया तो 5 into 4 5 into 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गया, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 into 4 20 डिवाइड बाय 2 जो कैंसिल आउट होकर 10 सॉल्व होकर आ गया 30, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है। अब RHS में आ जाए, RHS आपके पास कितना है n कितना बचे 5 डॉट n minus 1 कितना हो जाएगा 4, बोल आया, c r minus 1 कितना हो जाएगा 2, बोल आया, सॉल्व कर ले, 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 minus 2 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्या इसको लिखेगा 4 into 3 4 into डिवाइडेड बाय कितना 2 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 5 2 60 अरे 3 दूना 6 6 बचे कितना आएगा 30, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है क्या, दोनों बराबर है, सही है भैया, हो गया प्रूफ, और रुक जा, ये सर ये तो इजी है, चलिए मिटाना मत, अच्छा ठीक है लिखेगा, हाँ इसमें से और कौन सा प्रूफ करें, आप दोनों में से एक कोई पूछ ले, 7 और फिर 8 भी, क्योंकि आपने 8 बोला, 8वां कर दो, 8वां कर दो, 8वां चल 8वां देख ले, n4 इसी नंबर को ले ले, ठीक ठीक है, तो ये हो जाएगा 5c कितना लिया है हमने 3 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 5c2, बोल आया, इज इक्वल टू लिखेंगे, पहले LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, बोल आया, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, बोल आया, अरे तो कट गया 10, अरे आ गया ना, ठीक है, उस राइट साइड देख n कितना है 5 माइनस r कितना है 3 प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे कितना है 3 5 माइनस 3 कितना है 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितना आ गया, ले हो गया, सर ये 8 वाली करवा ले, अरे कोई सा, हाँ ये तो वाली कोई सा भी प्रूफ तो है, ये सारे प्रूफ रिजल्ट है, तुम्हारे मन में शंका है इसलिए हमें करके दिखा रहे हैं, कुछ नहीं, ये है तभी तो लिखा गया, क्लियर है पक्का, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। हाँ इसके क्वेश्चन ज्यादातर बायनोमियल थ्योरम में मिलेंगे, हम बता तो रहे हैं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर the number of 5 digits which are divisible by 4 with digits from the set 1 to 3 and repetition of digit is allowed, हाँ हो जाएगा, अभी देखो किस में आया हुआ है, ये 2018 में है, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर, अरे तो अभी इसका कंडीशन तुम्हें नहीं पता ना, तुम पहले इतना ही बता दो कि 4 से डिविजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या होती है, तुम हमें यही बता दो, तुम भी पढ़ के जा रहे हो ना, तो तुम सोच रहे हो JEE एडवांस में, अरे भैया वहां भी उन लोगों को नहीं पता कि 7 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कि तुम ही तो हो जो वहां एग्जाम देने जा रहे हो, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी कराएंगे इस तरह के क्वेश्चन, इसमें हम जीरो भी इंक्लूड करेंगे, तब और मजेदार बनेगा, केसेस बनेंगे जैसा हमने बताया था कि 0 4 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है या तो 0 4 रहे या तो 4 0 रहे, ठीक है, इस तरीके का, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 2, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो किससे होना चाहिए 4 से, जैसे 0 4 4 0, ठीक है, उसके बाद 4 4 8 4, ये सब क्या है 4 से डिविजिबल है, तो ये कंडीशंस होते हैं, उससे जितना बन सकता है वो बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करें, क्लियर है बेटा, 0 फैक्टोरियल प्रूफ करेगा ही, मानेगा नहीं, हाँ सर आपने कहा था, यस सर 0 फैक्टोरियल, हाँ सर आपने कहा 0 फैक्टोरियल कैसे होता है, अच्छा ठीक है कर देंगे, हाँ सर सर आपको बोला था चैप्टर के एंड में, हाँ ठीक है, हो गया, मिटा ले, यही लिखना है, मैं लिख रहा हूँ, अरे तो जल्दी लिख, बातें नहीं कर, बातें नहीं कर, 0 की तरीके से एक तरीके से ये 3 फैक्टोरियल क्या मतलब कितने तरीके से अरेंज करना है, अरेंजमेंट है कितने तरीके से अरेंज हो रहा है, ये 120 3 फैक्टोरियल क्या आता है 6 तरीके से तू अरेंज करवा रहा है, 0 फैक्टोरियल मतलब क्या है, कितने तरीके से अरेंज करवा रहा है, एक तरीके से जो कि 0 ही है, हो गया बेटा दे, अरे हो गया देवता, चल इधर देख, इधर इधर, हम लोग कहाँ थे, कॉम्बिनेशन में थे ना, तुम लोग हमको वापस खींचे जा रहे हो फिर पीछे, हैं क्या लेकर, क्या प्रूफ करना है 0 फैक्टोरियल, चल ठीक है हम प्रूफ कर देते हैं, ले NPR इज इक्वल टू कितना होता है n फैक्टोरियल
ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन कोई कंफ्यूजन है इसमें? थोड़ी देर के लिए अब npn निकाल, क्या निकाल? npn कितना होगा? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और npn को ही तुम n फैक्टोरियल बोलते थे, याद कर। n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट्स को बोलाया, ले 0 फैक्टोरियल इधर कर दे, इधर कर दे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। सर ये क्या करे आपने? अरे प्रूफ, अरे प्रूफ भी करा भैया। क्या क्या गलत है इसमें? तुम जीत के अड़ोगे तब। अरे थ्योरी है तो फॉर्मूले से प्रूफ क्या ना, हमने इसमें क्या गलत? नहीं हमने इसमें क्या गलत किया? ये n माइनस r LHS जीरो कैसे आया? एक बात बता, हम जानते हैं ना कि npn को क्या लिखते हैं हम? n फैक्टोरियल लिखते हैं नहीं लिखते हैं? तो हमने npn को n फैक्टोरियल से कर दिया, हमें 0 फैक्टोरियल चाहिए, हमको इसको हम इधर ले और इसको इधर लाया, ये कैंसिल आउट होगा वन हो गया। अरे n पर अब कल की क्लास अगर नहीं पढ़ के आया ना, n माइनस r अरे ये तो जनरल फार्मूला लिखा, जब r की जगह n रखेंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा वो क्या R क्या होता है समझे? सर इस कितने से प्रूफ कर ली? आपने बोला कि कैंसिल कर लो। देख ये तो आपका प्रूफ है, ऐसे बच्चों जब पूछते हैं तो करा दिया जाता है। इसका PMI मतलब मैनुअल मेथड से इसका प्रूफ आता है। ये जनरली एक सीरीज बना बना के इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। वो अपनी जरूरत की चीज नहीं है, आपके मन में प्रूफ है ना, ले हो गया ना, प्रूफ खत्म हो गया। चल आगे चल। सर कल ही करा देते हैं। n minus r n माइनस r कैसे n माइनस r? n minus n अरे भैया ले पूरा लिख देते हैं फिर से। इधर देख, n pn का फॉर्मूला क्या लिखेगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, यानी n फैक्टोरियल लिखेगा। अरे हाँ या ना? कल की क्लास में बताया था कि npn और कुछ नहीं क्या होता है, कल बताया था नहीं बताया था? तो यहाँ से इसको n फैक्टोरियल लिखा, इसको n फैक्टोरियल लिखा, और इसको क्या लिखा? इस 0 फैक्टोरियल को उधर लेके गए, इक्वल टू ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 1 चल मिटा दे। 2 मिनट सर एक दो क्वेश्चन ये भी करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो करेंगे वो मिक्स ही करेंगे, ठीक है? तो फटाफट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से, ताकि चीजें सब हो गया। लिखिए, क्वेश्चन लिखेगा। In how many ways can a cricket team? In how many ways can a cricket team? In how many ways can a cricket team be selected from? Be selected from a group of 25 players. A group of 25 players. A group of 25 players containing 10 batsmen, 10 batsmen, comma, 8 bowlers, 5 all-rounders, 8 bowlers, 5 all-rounders, 5 all-rounders and 2 wicket keepers. ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसी में क्या कह रहा है? एज्यूम that the team of 11 players, that the team of 11 players, the team of 11 players requires 5 batsmen, comma, 3 all-rounders, 2 bowlers, 3
all-rounders, 2 bowlers and a wicketkeeper. ठीक है, ऑप्शन भी हम दे देते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी दिया है आपके पास 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन सी दिया है 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। और ऑप्शन डी दिया है आपके पास 10 फैक्टोरियल 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या बोल रहा है? नोट कर लिया? हाँ नोट कर फटाफट। हो गया, सॉल्व करें? चल देखेगा। क्या कह रहा है कि हमें कितने प्लेयर्स की टीम बनानी है? 11। 11 में क्या कह रहा है, कितने बैट्समैन चाहिए हमें? 5। और बॉलर कितने चाहिए? 3। बॉलर 2 और ऑलराउंडर कितने? 3 और एक कितने? तो बैट्समैन को हम बैट्समैन से सिलेक्ट करेंगे या बॉलर से या ऑलराउंडर से? बैट्समैन। कितने बैट्समैन दिए? 10 बैट्समैन। कितने? 10। तो हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ बैट्समैन की। अगर बात करें किसके बच्चे, सिलेक्शन ऑफ बैट्समैन की, तो हम बोलेंगे 10 बैट्समैन में से कितने को सेलेक्ट करना है? क्या ये बात समझ में आई है? कोई कंफ्यूजन है? अब हमें कितने बॉलर, कितने ऑलराउंडर चाहिए? 3। कितना? तो हम अब बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ ऑलराउंडर की। इसके बच्चे सिलेक्शन ऑफ ऑल राउंडर। कितना? 5C3। किसी को कोई एतराज है? अब हमें चाहिए बॉलर। क्या चाहिए? यानी अब हमें चाहिए सिलेक्शन ऑफ बॉलर। कितना? कितना बॉलर है? 8C2। और फिर हमें चाहिए सिलेक्शन ऑफ विकेट कीपर। क्या चाहिए? कितना भैया? हमें टीम बनानी। क्या बनानी है? अब मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दो कि ये बैट्समैन है, ये ऑलराउंडर है, बॉलर है, विकेट कीपर है, इन सबको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है? सब मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेटेड है सारे। ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई वाले हाथ उठाए। ऐड वाले हाथ उठाए। कल बात बताई थी कि जो ये टीम बनेगा वो साथ रख के बनेगा या अलग अलग बनेगा? तो साथ जब रखना है तो मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा? मल्टीप्लाई। एक उसको और इसको छोड़ के बाकी सब क्या होगा भैया? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? क्योंकि समझ, एक सेकंड, तुम कह रहे हो पहले 5 बैट्समैन को सेलेक्ट कर ले, तो क्या उससे टीम बन जाएगा? टीम तो 5 बैट्समैन को जब बॉलर और विकेट कीपर और ऑलराउंडर के साथ रखेंगे तब बनेगा ना। तो इन सबको साथ रहना पड़ेगा, टुगेदर। क्या भैया? डेफिनेशन में भी लिखवाया था। तो क्या करें, इसीलिए बोले कि इस चैप्टर में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग। कि आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि कहाँ एडिशन लगाना और कहाँ, जिस दिन समझ आ गया ना कि कहाँ एडिशन लाना है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन, उस दिन चैप्टर खत्म है। क्योंकि ये तो सबको आता है ना कि 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है। अब वो सेलेक्ट करके करना क्या है वो नहीं समझ आ रहा है कि ऐड करें या क्या करें, मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? कल से ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें 4 डिजिट का नंबर बनाना था तो क्या तुम सबको ऐड कर रहे थे क्या? मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि साथ रखना था ना चारों डिजिट को। यहाँ सबको क्या रखना है? अरे यार कोई कंफ्यूजन है? नहीं, उस पे मत जाइए, ठीक है। अरे वैसे पूछ रहा हूँ, जश्न नहीं मनाना कि हाँ हम जीत गए, लगान थोड़ी चल रहा इधर। हाँ देखिए, तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास जो टोटल वेज आएगा वो कितना आएगा बच्चे? मतलब टोटल वेज का मतलब टोटल जो टीम बने इस कंडीशन के साथ वो आपके पास कितने हो जाएंगे? 10C5 मल्टीप्लाइड बाई 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 8C2 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 2C1। बोला यार, क्या इसको सॉल्व कर लेगा? हम डायरेक्ट ऑप्शन लिख दे क्या? नहीं, चल एक्सप्रेशन से पता चल गया ना। 10C5
10c। वैसे ऑप्शन जो है हमारे पास कुछ इसी तरीके के दिया है, 10 फैक्टोरियल तो हमारे पास अलग हर में दिया है, तो हम 10 फैक्टोरियल लिख देते हैं पहले तो, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे क्या लिख रहा है बच्चे, 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, हाँ या ना बोल। फिर यहाँ लिखेंगे हम 5 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, बोल आया। फिर यहाँ हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, बोल आया। इस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को काट दिए, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट दिया, 2 से 8 और कुछ गया, 2 से 8 काट दिया। इधर देख, ये आ गया 10 फैक्टोरियल, इस 8 को हम लिख रहे हैं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, रुक जा रहे हैं, हाँ या ना बोल। और नीचे हम लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, बोल आया। क्या इस 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल का काट ले, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 2 4 जा काट दे, तो अब देख लिए कितना आ गया 28, कितना आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया बच्चे 10 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे कितना है अभी भी 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, बोल आया। तो हमारे पास और 3 into 2 कर ले क्या, इसको 3 into 2 कर ले, कुछ ऑप्शन शायद आ जाए, देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 28 into 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 3 into 2 into कितना 5 फैक्टोरियल, इस 2 से इसको 14 टाइम्स काट दिए, यानी आंसर आ गया 14 डॉट कितना 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 into कितना 5 फैक्टोरियल, बोल आया क्या, क्लियर है। कर सकते, अरे क्यों नहीं कर सकता, तू 10 फैक्टोरियल निकाल ना, तुम्हें मजा आ रहा है तो निकाल। 2.5-3 मिनट ही मिलते हैं एक क्वेश्चन पे जेई में, या बोर्ड में भी उतना ही मिलते हैं, अगर तू बोर्ड की बात सोच रहा है। अरे हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है। अब इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा उसकी चर्चा करेंगे, नोट कर फटाफट जितनी जल्दी कर सकते। हो गया, उधर हो गया, नोट हो गया। अरे शांति, कट गया ना, हाँ देखेगा इधर, हम भी तो हैं, हमसे भी पूछ ले कुछ, इसको डाउट 3 लिखना बोले क्या, ठीक है 3 आ गया। हाँ इधर देख, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल टाइप्स प्रॉब्लम्स किस तरीके के हो सकते हैं पहले हम आपको बता देते हैं, फिर इसको एक एक करके हम आपको लिखवाते हैं, फॉर्मूले के साथ समझाते जाएंगे। अभी जो आपने परम्यूटेशन पढ़ लिया और कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, दोनों का जनरल कंसेप्ट पढ़ लिया। परम्यूटेशन का मतलब क्या समझा आपने, अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझा, सिलेक्शन। अब इसमें 2 केस और बना रहे हैं। कह रहा है अब कि मान लो किसी अरेंजमेंट में, या पहले सबसे पहले सिलेक्शन पढ़ ले, कि किसी सिलेक्शन में किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हमें कभी लेना ही नहीं है, कभी। जैसे मान ले कि हमारे पास टोटल 15 प्लेयर है, कितने 15, लेकिन हमें जानते हैं कि जो 2 बॉलर जो हैं जो काफी रन दे रहे हैं हमें, इन्हें टीम में हमें रखना ही नहीं है। तो जब हम सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उस 2 को पहले ही बाहर बैठा देंगे, बोलेंगे नहीं इनको इस प्रोसेस में, इनके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, बाहर बैठा। यानी जो 15 थे वो घट के कितने होगा 13, और उस 13 में से हमें कितने को सिलेक्ट करना है, समझ आ रहा है। एक हो सकता है कि हमें कभी नहीं रखना है, ऑलवेज एक्सक्लूडिंग, और दूसरा हो सकता है ऑलवेज इंक्लूडिंग, कि वो तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है, तो हम एक एक करके बता रहे हैं, नहीं समझ में आएगा पूछ रहे। कह रहा है इफ, ठीक है, इफ पी पार्टिकुलर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट जो भी लिखना चाहे, इफ पी पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड in selection, are always included in selection। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भैया, n, कितने हैं, उस n में से हमें कुछ को सेलेक्ट करना है, कितने को, कुछ को सेलेक्ट करना है, जिसमें p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स तो हमेशा सिलेक्शन में रहेगा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल से समझ कि हमें 15 लोगों की टीम बनानी, कितने की, जिसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन तो खेलेगा ही खेलेगा। तो क्या वो सिलेक्शन में भाग लेगा क्या, नहीं, वो तो निकल के बाहर बैठ जाएगा केबिन में मस्ती में कि भैया तुमको जो करना है करो, हम 2 तो खेलेंगे। मतलब पुराने जमाने में
जिसके पास बैट है और जिसके पास बॉल है वो तो खेलेगा ही खेलेगा। बाकी डिसाइड कर लो किसको खेलना है किसको नहीं खेलना, वो सिलेक्शन प्रोसेस में भाग खेलने की बात ही नहीं, फील्डिंग ही लेते हैं बस। ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है n है, मान लो टोटल कितने हैं n, जिसमें से r को हमें सिलेक्ट करना है। तो फॉर्मूला देखिए, पहले उस n में से p पार्टिकुलर जो कि सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो खेलेगा ही खेलेगा, उसको हटा देंगे। और जो हमें मान लो r सिलेक्ट करना था कितना, उसमें से तो वो दो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गए, हाँ या ना बोल। बाय डिफॉल्ट कैसे सिलेक्ट, 11 लोगों की टीम बनानी थी जिसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन खेलेगा, तो अब तुम्हें चुनने की कितने की जरूरत है? अरे नहीं आया, फिर से समझ कि हमारे पास 15 प्लेयर है, कितने? जिसमें से हमें 11 लोगों की टीम बनानी है, कितने की? जिसमें ये बात तय है कि जिसके पास बैट है और जिसके पास बॉल है वो खेलेगा ही खेलेगा। यानी वो बोला कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो 15 में से वो पहले ही 2 बाहर निकल गया, बोला हम सिलेक्शन का हिस्सा नहीं। अब तुम्हें टीम कितने की बनानी थी? उसमें से 2 तो खेल ही रहा है ना पहले से, बोल दिया ना, तो उसे 11 में से 2 और बाहर निकल गया, बोल आया। अच्छा 11 और आया, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? सुनना, अरे आया ना, दूसरा समझना। इस क्वेश्चन को करवा देंगे, अभी स्टेटमेंट भी करवा देंगे कि ऑलवेज एक्सक्लूडिंग, क्या लिख रहे हैं बच्चे? ऑलवेज एक्सक्लूडिंग p पार्टिकुलर एलिमेंट्स, p पार्टिकुलर एलिमेंट्स इन सिलेक्शन। इन, अब हमें सिलेक्शन में किसी p पार्टिकुलर एलिमेंट्स को नहीं लेना, क्या करना है? यानी हम वही बात कर रहे हैं कि हर कोई गेम में, जब गांव में गेम होता था, हर किसी का जब गेम होता था गांव में, तो गेम जब होता था तो कोई बैट लेके आया, कोई बॉल लेके आया, कोई विकेट लेके आया, ठीक है, कोई सबके लिए बिस्किट लेके आया, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ लेके आते थे सब लोग खेलने के लिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो खाली हाथ आएगा उसको हम लोग नहीं खिलाएंगे, उसको हम, लेकिन फिर भी टीम तो 11 की बनानी है। अब मान ले टोटल जो फील्ड में बच्चे हैं वो 20 है, कितने हैं? और कितने को खिलाना है हमें? 11 को। और हमने ये पैरामीटर रखा है कि जो कुछ भी लेके नहीं आया खाली हाथ, उसको हम नहीं खिलाएंगे। तो मान ले ऐसे 4 लोग हैं जो कुछ लेके नहीं आए, कितने? तो हम बोलेंगे पहले तो उस 20 में से उस 4 को हटा दो, हाँ या ना? लेकिन टीम कितने की बनानी है? और वो तो टीम तो चाहिए ना 11, तो यहाँ क्या रखेंगे? क्या कोई कंफ्यूजन है? देख फॉर्मूला n माइनस पी सी आर, हाँ या ना बोल, क्योंकि r तो चाहिए। वहां r माइनस पी क्यों हो रहा था? क्योंकि वो खेलेगा, वो बस सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो कैप्टन यानी बैट और बॉल वाला है। 4 को जो खाना नहीं लेते, खाना नहीं, तू वही समझ। ये वही वाली कहानी हो गई फंक्शन के कोडोमेन वाली, ये वो जूसर वाली कहानी कि सर वो 20 तरीके का जूस, वो कांसेप्ट छोड़ दिया डोमेन ने, जो वो जूसर बना के चला गया। ठीक है, एक क्लियर है? ये तो बात हुआ कि जब हम इनको या तो सिलेक्शन में ले रहे हैं या फिर हटा रहे हैं। लेकिन अभी इसी को हम बदल के और बोल दें कि जो आपने सेलेक्ट किया है इसका अरेंजमेंट भी तय करो, यानी इनकी बैटिंग ऑर्डर भी क्या करो? तय करो। तो क्या यहाँ अरेंजमेंट भी होगा? क्या बात समझ में आ रहा है? यानी इसी केस को अगर हम बदल के और बोल दें कि इफ, तीसरा है ऑलवेज इंक्लूड p पार्टिकुलर एलिमेंट्स इन, अब हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? अरेंजमेंट। अब क्या बोल रहे हैं? ना कि सिलेक्शन, हमने क्या बोला? अरेंजमेंट। अच्छा एक बात बता, अरेंज तो उसी समय करेंगे ना जब पहले सेलेक्ट करेंगे। तो इंक्लूड करने का मतलब n माइनस पी सी आर माइनस पी, हाँ या ना बोल? ये तो इंक्लूड किया ना, लेकिन अब इसको हमें अरेंज भी करना है। क्या करना है? तो कितने को अरेंज करेंगे? 11 को, यानी यहाँ अरेंज करेंगे r फैक्टोरियल। बोल आया क्या? आया। अब किसी किसी के बच्चे के दिमाग में आता है नहीं सर ये r माइनस पी ही तो सिलेक्ट किया, तो r माइनस पी को अरेंज करो। नहीं, r माइनस पी हमने सेलेक्ट किया और 2 बैठे हैं बैट बॉल वाले, जब मैच शुरू होगा तो वो भी तो उस अरेंजमेंट का हिस्सा होंगे, हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? ये इनटू 11 फैक्टोरियल है सर, इनटू 11 फैक्टोरियल, हाँ टोटल। ये थर्ड वाला पार्ट दोबारा से। ठीक है। हमने कहा कि हमें 15 में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करनी है, जिसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन तो रहेगा ही, और उसके बाद उसकी बैटिंग ऑर्डर हमें क्या करनी है? तय करनी है। तो पहले तो हम उसमें से 11 को सिलेक्ट करेंगे,
जिसमें 2 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो हमने बोला कि उस 15 में से 2 को हटा दो, यानी ऊपर 13 हो गया, और 11 में से 2 को हटा दो, 9 हो गया। जब आपने सिलेक्शन किया तो कितने का सिलेक्शन किया? 9 लोगों का। कितने का? और पहले से कितने बैठे थे? तो जब अरेंजमेंट होगा तो कितने का होगा? 8। अरे आया, ठीक है। चौथी बात, ऑलवेज एक्सक्लूडिंग P particular elements in arrangement। अब इसमें हमें हटाना है, क्या करना है बच्चे? तो हम डायरेक्ट लिखे, समझ में आएगा। हटाना है मतलब n माइनस पी सी आर को तो हम लेना ही पड़ेगा, और इसी को हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज भी करना पड़ेगा। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? अब ले ले क्वेश्चन। नहीं इतनी भी ठंडी नहीं, ठीक है। अब देख, इसमें अपने मर्जी से क्वेश्चन बना ले, नहीं आसान है थोड़ा सा। मान ले, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 players be selected, 11 players be selected from, कितना ले ले? 18 from 18 players when पहला it is given that captain and vice captain always include in the team या included in team, ठीक है। और दूसरा पार्ट यहां लिख रहा है, if two worst performing players are not included in team। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका सॉल्यूशन देखेगा। टोटल n की वैल्यू कितनी है? 18, और सिलेक्शन कितने की करनी है? 11 की। कोई कंफ्यूजन है? पहला पार्ट, 18 में से किसको हटाएंगे? 2 को। हाँ या ना बोल? C लगाएंगे, और 11 में से कितने को? 2 को, यानी आ जाएगा 16C9। बोल आया? और दूसरे वाले में डायरेक्ट लिख दिया 18 माइनस 2C और 11, यानी आ जाएगा 16C कितना? बोल आया? अगर इसी का अरेंजमेंट करना हो तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 11 से। कोई कंफ्यूजन है? इस पे क्वेश्चन अभी अच्छे कराएंगे तो हम आपको एग्जांपल के लिए बताएं। क्लियर है? 2 टाइप और इसमें बताना है, उसके बाद ये थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी मतलब बेसिक चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर हम अपना शुरू करेंगे। हाँ, नोट कर फटाफट। बहुत जनरल से बात, बहुत छोटी सी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन तुम्हें बता रहे हैं कि मान ले कि तुम एक अच्छे इंजीनियर नहीं बने, मान लो नहीं बने, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम पुल बनाओगे, पुल गिर जाएगा, 10-12 लोग मर जाएंगे, यही होगा, ठीक है। और दूसरी, मान ले तुम मेडिकल क्षेत्र का है, आप लोग मेडिकल क्षेत्र का, मान लो डॉक्टर बन गया, गलती से डॉक्टर बन गया, बिना पढ़े, किसी पैसे से आप डॉक्टर बने, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बस 15-20 लोग जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे, और क्या होगा? यही होगा ना। लेकिन हम एक अध्यापक है, हम एक टीचर है, और हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हम इसको प्रोफेशन की तरह देखते नहीं। हम एक टीचर है, अगर हम कुछ गलत कर गए ना तो पूरी एक जनरेशन खराब होगी। ये जो पूरी एक जनरेशन है ना, वो खराब हो रही है। देखना, एक बिजनेसमैन, पैसे वाले लोग जो होते हैं, उनके चेहरे पे अलग सादगी रहती है। एक टीचर हमेशा सादा सा रहता है, हमेशा सादा सा, क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि बेटा, अगर बच्चा जो अगर हमारा अनुसरण कर रहा है ना, तो एक बच्चा अनुसरण नहीं कर रहा है, एक पूरी जनरेशन अनुसरण कर रही है। यानी यहाँ 10 डॉक्टर खराब होने की बात नहीं है, यहाँ एक पूरी जनरेशन खराब होने की बात है। यानी हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं और बच्चा उसको कॉपी कर रहा है, तो एक बच्चा कॉपी नहीं कर रहा है। हम अगर एक साल में 1000, 1500, 2000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो 2000 बच्चे खराब हो रहे हैं। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग जीते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कभी कभी कि बेटा, हमारा पेन 3 बार गलत चल जाए तो हम पढ़ाना छोड़ देते हैं।
उस दिन हम क्लास नहीं लेते। रीजन क्या है? 3 बार पेन गलत चल गया मतलब अगर गलती से हम कुछ बोर्ड पे गलत लिख गए ना, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए मेरा मेंटल स्टेटस ठीक होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम अच्छी नींद भी लेते हैं और हम अपने आप को रिफ्रेश रखते हैं, बाकी देश दुनिया की बातों से बिल्कुल अलग रखते हैं कि ना चीजें जाएंगी ऐसी जो हमें परेशान करे, सिंपल सी चीजें रहेंगी। तो ये चीजें, ये फर्क है। तो ये आपके अंदर जो ये रवानगी आ रही है, ये जो बाबा वाली एटीट्यूड आ रही है, वो या तो आप कहीं से अनुसरण कर रहे हो या फिर वो आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज आ रही है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो फिर भी ठीक है, मोदी जैसा। ठीक है, मैं डाले हो गया अब तो हो गया होगा देवता। उस साइड का मिटा दो, उस साइड का पूरा मिटा दो। नहीं क्वेश्चन ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करें तब तक हम अगला पॉइंट लिख देते हैं। P particular elements are always together in the arrangement. P particular elements are always together in the arrangement. इसका फॉर्मूला होता है n minus p plus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n minus p plus 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई p फैक्टोरियल। बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस कॉपी का शोभा बढ़ाने के लिए लिख लेना है। अब इसको हम आसानी से सॉल्व करने के लिए बिल्कुल बेहतरीन और सिंपल तरीका बताएंगे और फॉर्मूला से भी उसको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, एक लास्ट, ठीक है 6 पॉइंट। सर अगर वो हमेशा साथ रहेंगे तो नॉर्मल वाला नहीं लगा सकते? नहीं, अभी बता रहे, रुक जाना, सारे केस बताएंगे। P पार्टिकुलर एलिमेंट्स, अब अगर साथ है तो इनको हम सेपरेट कर रहे हैं। P पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर ऑलवेज सेपरेटेड इन एलिमेंट्स। इसका फॉर्मूला आपके पास है, P भी हम आपको लॉजिक से ही सॉल्व करके देंगे, फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन चूंकि बुक में है तो लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इन द अरेंजमेंट में n minus p plus 1 n minus p plus 1 c, नीचे हम अपना लिखेंगे p और यहाँ हो जाएगा n minus p फैक्टोरियल और ब्रैकेट में कितना p फैक्टोरियल। ये होता है फॉर्मूला। अब ये याद रहता नहीं है, भले लिखने को आदमी बच्चा लिख लेता है लेकिन ये याद रहता नहीं है, इसलिए इसको हम लॉजिक से बताएंगे कि लॉजिक से क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हो गया, पूरा नोट कर लिया है? ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस सब पे और वहां से कहानी क्लियर कर देते हैं। दोनों बता रहे हैं, क्वेश्चन से अभी देखना, दोनों समझा रहे हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड, फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। वर्ड है आपके पास ट्रायंगल, TRIANGLE। क्या वर्ड है बच्चे? ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें कंडीशन अलग अलग लगा देते हैं। फॉर्म्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, पहला लिख लेते हैं इसमें, सो दैट, फर्स्ट पार्ट इसमें लिख रहे हैं A and N आर ऑलवेज टुगेदर, आर ऑलवेज टुगेदर। इन दोनों को हम क्या रख रहे हैं बच्चे? हमेशा साथ रखें। A and N आर ऑलवेज टुगेदर। और इसी में दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा एक और पार्ट समझने के लिए, TRRI आर ऑलवेज टुगेदर इन द एलिमेंट, ऑलवेज टुगेदर इन एलिमेंट। ठीक है, अब इस दोनों को समझ पहले, फिर फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, वैसे हम फॉर्मूला से बताएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो शब्द है वो है ट्रायंगल। क्या बच्चे? TRIANGL और T, है ना? अब इसमें कंडीशन ये लगा दिया कि
कि ए और एन हमेशा क्या होना चाहिए, साथ। ए और एन हमेशा क्या होना चाहिए, साथ। अब देख, जो साथ है ना उनको साथ रख एक डब्बे में और उनको एक ही की तरह ट्रीट करेगा। कितने की तरह? अब समझ हम क्या कहना चाहते हैं। 1 2 कितना है, 3 3 6 2 8, 3 4 5 6 7 और 8। बोला है, कह रहा है ए और एन साथ रहेगा, जहां भी रहेगा क्या रहेगा, साथ। समझ रहा है क्या बोल रहा है? तो मान ली यहाँ ए बैठा दिया और यहाँ एन बैठा दिया, ए हमेशा साथ में है। बोला आया क्या? ए या तो यहाँ रहे, या तो यहाँ रहे, या तो यहाँ रहे, या तो यहाँ, लेकिन जहां जाएगा साथ जाएगा। अब देख क्या कर रहे हैं कि इनको अब तुम एक की तरह ट्रीट करें। किसकी तरह? ये 2 रख दिया तो तुम्हारे पास कितना बचा? 6 बचा। यानी यहाँ जो नंबर हैं वो कितने बच्चे? 6। बोल आया? रुक जा, नहीं ये 6, अरे 1 2 3 4 5 6 है। और अब इसको कितना माना? 1। तो ये टोटल कितने हो गए? 7। कितने हो गए? तो इनको अरेंज करने कितने तरीके? 7 फैक्टोरियल। 7 को अरेंज करने कितने तरीके? लेकिन ये 6 अपने आप को इंटरचेंज कर सकते हैं। पक्का? क्या तुम थोड़ा ध्यान से समझना है कि इस 6 को हम ले नहीं लिए क्या? फिर से ले लिया। हम क्या कह रहे हैं बेटा कि आपको यहाँ ए और एन रख दिया, 8 में से 2 रख दिए, तो कितने बचे अरेंज करने के? 6। कितने? और चूंकि ये साथ रह रहे हैं तो ये एक ही साथ रहेंगे। तो टोटल अब आपको कितनी चीजें अरेंज करनी है? 6 करनी है। अरे 6 ए और ए के साथ नहीं दिख रहा? नहीं दिखेगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, फंस जाओगे वहां से। ये 6 यहाँ एलिमेंट है और ये 2 नहीं, कितना एलिमेंट है? क्यों? क्योंकि हमेशा साथ चल रहे हैं। हमेशा क्या चल रहा है? कोई कंफ्यूजन है? तो यहाँ से 6 एलिमेंट और यहाँ से 1 एलिमेंट, कितने हो गए? और अरेंज करने के कितने तरीके? अरे आया, फिर से ध्यान रखना ये चीज कि ए एन बैठाएं या एन ए बैठाएं, दोनों तो साथ ही बैठ रहे हैं अभी भी। और इन दोनों को अरेंज करने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल। अगर 3 रहता तो 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना? तो ये जो टोटल फाइनल आंसर जो आएगा, टोटल वर्ड्स जो बनेंगे वो बनेंगे 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। बोल आया? 7। अब देख हम इमेजिन करके दिखवा रहे हैं। 2 फैक्टोरियल वाला नहीं आया। अरे इसको एक बार ए एन लिख सकता है, एन ए लिख सकता है, कैसे नहीं आया? तो 2 हो गया तो 2 फैक्टोरियल 2 ही तो होता है। अरे हाँ या ना बोल। अभी देख तीसरा भी समझा रहा है, अब फिर उसके बाद फॉर्मूला से बता रहे हैं। कह रहे टी आर आई साथ रहना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 हो गया। कितने बच गए अब? 5। 1 2 3 4 5, कितने? 5 हो गए। ये हो गए 6 फैक्टोरियल और इसको अरेंज करने के 3। ये आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। बोल आया? क्लियर है? चेंज कर, मान ले मिसिसिपी, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन था ना, स्पेलिंग याद है? नहीं याद है? अच्छा रुक जा, पहले इसको हम फॉर्मूले से प्रूव कर लेते हैं। किससे? फॉर्मूले से प्रूव कर लेते हैं। फॉर्मूला में क्या कह रहा है? n माइनस पी, n माइनस n कितना है टोटल? 8। माइनस कितने को साथ रख रहा है? an वाले में 2 को, कितने को? प्लस कितना? फैक्टोरियल कितना? देख सॉल्व करके देख ले। 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। अरे आया? उसी तरीके से इसको जब करेगा तो 8 माइनस 3 कितना आएगा? 5। 5 प्लस 1 क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल और फिर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आया फॉर्मूला? आया। लेकिन फॉर्मूला गलत होगा जब इसी को कंडीशन लगा दे, अलग अलग केसेस बना ले। जैसे अब एक क्वेश्चन बोल, क्या बोल रही है स्पेलिंग? MI डबल SI डबल SI PI, ऐसा है? ठीक है, कोई भी शब्द कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 कह रहा है ऑल आईज आर टुगेदर। सर ट्राई वाले में 5 फैक्टोरियल होगा। डबल पी। अबे 5 तो यही है और एक ये नहीं है। डबल पी आई है और एक ही है। अरे ये 5 तो ये हो गए हाँ। और इसको 1 नहीं मानेगा, 6 नहीं हुआ, इस बक्सा को छोड़ देगा। सर पी नहीं है, 2 पी है। डबल पी आई है। एक करके। हाँ बोल पहले। सर जैसे 6 तो हो गए, उसके बाद into 3 भी करा आपने। into 3 इसीलिए कहा कि TRI RIT भी साथ में है, RTI भी साथ में। तो ये 6 बनेंगे ना ऐसे, जो हमेशा साथ ही रहे होंगे। TRI हमेशा क्या रहा होगा? समझ रहा है? तो ये तो आपने यहाँ कुछ भी रखा, देखो हम करके दिखा रहे हैं। मान ली TRI साथ रखा, यहाँ तुम ANGLE रख दिया,
यहाँ तुमने पहले TRI लिख दिया, फिर तुमने IRT लिख दिया, अब ये सेम है, फिर आपने TIR लिख दिया, देखना ये सेम है ना, कितने बन रहा है, 6 बन रहा है। उसके बाद ये बक्सा शिफ्ट हो गया A और ये बक्सा यहाँ आ गया GLES शिफ्ट हुआ, फिर मान ले यहाँ AN आ गया और बक्सा भी यहाँ आ गया शिफ्ट हुआ, फिर मान ले ANG आ गया और फिर बक्सा यहाँ आ गया। अरे शिफ्ट हो रहा है बक्सा, लेकिन ये बक्सा जब शिफ्ट हो रहा है ना, अभी भी TRI क्या है साथ में, इसलिए बोल रहे इस बक्से को एक मान। TRI के पोजीशन चेंज ना करने को बोले तो 1 फैक्टर पोजीशन चेंज होगा ही होगा ना, कि वर्ड अलग बनाना है। अरे बता रहे, रुक जा, अभी क्वेश्चन कराएगा। TRI जहाँ पर है साथ वैसे ही रहने चाहिए हर जगह, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं ना, 1 फैक्टोरियल आएगा फिर ऐसे पूछेगा कि TRI इसी ऑर्डर में होना चाहिए, हमेशा TRI ही होना चाहिए। हाँ तब तो वो एक ही होगा, फिक्स कर दिया ना तुमको, वो 6-7 वाला क्वेश्चन, उसको तो तुमने फिक्स कर दिया ना भैया, कह दिया कि तुमने TRI पहले पोजीशन पे हो, 3 पोजीशन पे होना चाहिए, कितना तो क्वेश्चन ही खत्म है, पहले 3 पोजीशन पे इसको बैठा दिया, इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, खत्म। कहाँ आया इसमें वो चीज जो तुम पूछना चाहते हो। अब इसमें तुमने बोला कि क्या, छोड़ दे, हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, जो भी वर्ड है खत्म है। मान ले इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल आईज आर टुगेदर, ऑल आई आर टुगेदर, तो कितने आई है भैया, 1 2 3 4 दिख रहे हैं और 5 दिख रहे हैं, 5 को बैठा दिया एक बक्से के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कितने को बैठा दिया, 5, कितने बचे 7 बचे, कितने बचे, रुकना, तो ये 7 और एक 8, कितने 8। अब इस 8 फैक्टोरियल लिखा है इसको, सुनना, लेकिन 8 फैक्टोरियल में m कितनी बार आया, एक बार, ठीक है, s कितनी बार आया, 1 2 4 बार, और p कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको डिवाइड कर 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कल की कंसेप्ट, कल की कंसेप्ट समझ में आया। ये तुमने इसको अरेंज किया, लेकिन ये आई भी तो अरेंज होगा 5 फैक्टोरियल, हाँ, अब यहाँ हो गया गलत। अब ये सारे आई क्या है, सेम है, यानी ये अरेंज भी होंगे तो क्या रहेगा, इस आई को इधर बैठा दो, इस आई को बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये अलग अलग रहता तो इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते, जैसे TRING रहता मान ले, तो उस 5 वर्ड को अंदर ही बॉक्स में ही इंटरचेंज करने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। अरे आया, जितने क्वेश्चन करेंगे उतने बेहतर होंगे, जितने क्वेश्चन इसमें करेंगे उतने बेहतर होंगे। कंसेप्ट और फॉर्मूला नाम की चीज है ही नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं, ये आपका लॉजिक से ही बेहतर समझ आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है। कैसे साथ रखना है, याद रख जो बात कि साथ रखना है तो उनको एक साथ रख, एक डब्बा मान, बाकी को अलग रख और उसको एक काउंट कर ले, और बक्से में जितना है उतने फैक्टोरियल से उसको मल्टीप्लाई कर दे, बोला आया, सिंपल। अब जैसे मान ले कोई नाम बता जिसमें रिपीट हो रहा हो, परमुटेशन, छोटा लेना, थोड़ा सा समझाना है हमें बस, कोई नाम बता दे, अमन, AMAN, ठीक है, अमन है ऐसे। मान ले इसमें बोल दिया कि 2A आर टुगेदर, दोनों A जो है क्या होने चाहिए, साथ, तो बैठा दे A और A, बैठा दिया, एक बक्सा, कितने बच गए यहाँ पे, 4 होने थे, 2 बचे हैं, 2 और 1 कितने हो गए, और इनको अरेंज करने कितने, एक ही तरीके, अब कितने बोल आया, तू अरेंज करके देख ले, इसके टोटल जो नाम बनेंगे वो 6 ही बनेंगे, तू प्रूफ कर सकता है छोटे पे। अरे आया, और कोई नाम, दोनों अलग होते तो 2 हो जाता है। हाँ नाम बोल ना, तू नाम बोल, तू ही बोल, अरे नमन, अरे तू अपना नाम बोल, प्रथम, PRATHAM है ना, प्रथम। मान ले इसमें हमने बोल दिया PRA एक साथ रहना चाहिए, क्या आना चाहिए भैया, PRA एक साथ रख दिया, कितने बच गए, 4 बच गए, 4 और 1 कितना हो गया, 5, और इनको अरेंज करने के लिए 3। अरे आया नहीं आया, PRA एक साथ रख दिया, ये 4 हो गए, 4 और 1 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। ये देखना ये शिफ्ट होते रहा होगा ना सर, लेकिन इसमें A तो 2 बार है ना। अरे तो इसको तो एक बार एक साथ रख लिए नाम, PRA तो अलग साथ रख दिया, वो तो साथ ही है, वो रिपीट हो ही नहीं रहा इस वर्ड में, इसीलिए हम अभी वो वाला मिक्स नहीं कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, मिक्स नहीं कर रहे हैं, वो अभी हम अलग से बताएंगे आपको, क्लियर है। फिलहाल आप समझ अगली बात समय कम समझ। अब दूसरा वाला केस में इसमें हमने बोला है कि P पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सेपरेटेड इन द अरेंजमेंट, ऑलवेज सेपरेटेड, हर बार उन्हें हमें अलग रखना है, क्या रखना है, मेरा थोड़ा तरीका अलग है यहाँ पे।
कहता है ना कि इसको अलग रखना है, तो हम बोलते हैं पहले 7 बैठा, क्या कर, और टोटल में से जहां जहां वो 7 बैठे उसको हटा दे, बाकी हर केस में वो अलग बैठे होंगे। समझा रहे? जैसे तुमने बोला कि हम लोग जब घर पे खाना खाएंगे तो हम और मेरी बहन साथ नहीं बैठना चाहते, मैं और मेरी बहन साथ, तो हम लोग कितने तरीके से टेबल पर बैठ के खाना खा सकते हैं। तो तुम साथ नहीं बैठना चाहते ना, तो हम बोलेंगे पहले साथ बैठ ले और उसका केस निकाल ले कि ऐसे कितने केस बनेंगे जहां तू साथ बैठेगा, ऐसे कितने केस बनेंगे जहां तू, और टोटल केस में से उस साथ वाले को हटा दे, बाकी में तो तू अलग ही बैठा हो। अरे हाँ या ना, फॉर्मूला से बचा नहीं बचा, क्योंकि साथ वाला तो पढ़ लिया ना। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि ए एन आर ऑलवेज टुगेदर, हम बोलते हैं कि ए एन का भी साथ नहीं होना चाहिए, तो हम बोलते 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना, 8 फैक्टोरियल में से इस वाले को हटा दे, क्योंकि इसमें तो हर बार ए एन साथ बैठा है। जब इसको हटा देंगे तो बाकी हर केस में ए एन कहां कहां बैठा है, अलग अलग। अरे आया, तो जब बोले, बताएंगे क्वेश्चन इसमें बताएंगे, जब बोले कि कोई 2 चीज साथ नहीं होना चाहिए तो तुम बोलोगे नहीं साथ होना चाहिए, पहले बैठा ले उनको, और फिर जो टोटल केस बन रहा है उसमें से वो साथ वाले को क्या कर दे, हटा दे। अरे तुम सिंपल सी बात बताना कि अगर तुम 2 लोग साथ नहीं बैठना चाहते तो जितने केस तुम्हारे साथ बैठने के हो सकते हैं वो निकाल ले, और टोटल में से वो साथ वाले को क्या कर दे, हटा दे, क्योंकि तुम्हें साथ नहीं बैठना। अरे नहीं आ रहा है, कराएंगे क्वेश्चन इस पे, कराएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात? चल नोट कर, आज की अध्याय यही समाप्त। हम जब पेपर में क्वेश्चंस आ गए तो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। हाँ ठीक है। हाँ इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं पक्का? तो आज इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में इस पे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हम अपना डाउट लेके आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी बुक से, कहीं से भी। चले आगे, चले आज इतना ही सर एनसीईआरटी में कहां तक क्लास चलते हैं अभी एक्सरसाइज में? पूरी